आखिर ऐसा क्या कांड हो गया कि कीर्ति सेनन फूट फूट कर रोने लगी। कुछ ऐसी अभिनेत्रियां जिन्होंने सलमान खान के साथ मूवी करने से मना कर दिया, और चाइना की इस हॉट व्लॉगर ने ऐसा क्या कर दिया जो सरकार ने इसकी बैंड बजा दी, और एक ऐसा शॉल जब बॉलीवुड हॉलीवुड को टक्कर दे रहा था। और क्या सच में डेयरी मिल्क चॉकलेट में मांस होता है? जानने के लिए बने रहिएगा आखिर तक। फैक्ट नंबर 12। कीर्ति सेनन को आज कौन नहीं जानता, जो आज बहुत मशहूर है। कीर्ति सेनन ने अपने करियर की शुरुआत फिल्मों से नहीं बल्कि मॉडलिंग से की थी। वो कॉलेज के सेकंड ईयर में थी, तब से ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी पहली मूवी साउथ के सुपरस्टार प्रभास के साथ 2014 में की थी। उनका बॉलीवुड में डेब्यू टाइगर श्रॉफ के साथ हीरोपंती से हुआ। इसके बाद तो जैसे उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन एक बार कीर्ति सेनन एक मॉडलिंग इवेंट के दौरान फूट फूट कर रोने लगी थी। उस मॉडलिंग इवेंट में उनके पैर उनकी ड्रेस में फंसने के कारण उनकी पूरी वॉक खराब हो गई थी और वो बहुत ही शर्मिंदा हो गई थी। इसी वजह से इवेंट के बाद वो फूट फूट कर रोने लगी थी। फैक्ट नंबर 11। सलमान खान एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने कितने नए चेहरों को बॉलीवुड में जगह दिलवाई है। भाई का नाम सुनते ही लोग उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि बॉलीवुड की कुछ ऐसी हसीनाएं भी हैं जो सलमान के साथ काम करने से मना कर चुकी हैं। हम दिल दे चुके सनम के बाद ऐश्वर्या और सलमान की जोड़ी न सिर्फ रियल लाइफ में पर बॉलीवुड में भी काफी पसंद की गई। इसलिए उन्हें कई सारे डायरेक्टर्स अप्रोच कर चुके थे फिल्म के लिए। लेकिन उनके ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या ने सलमान के साथ उनके जितनी भी प्रोजेक्ट थे उन सबको मना कर दिया और उनके साथ काम भी कभी नहीं किया। और बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत ये कहती है कि सलमान की फिल्मों में हीरोइंस का कोई काम नहीं होता है, इसलिए उन्होंने सलमान के साथ कभी काम नहीं करना चाहा। इतना नहीं, दीपिका पादुकोण भी शायद इसी सोच के कारण आज तक सलमान के साथ कोई फिल्म नहीं करती है। फैक्ट नंबर 10। फिश खाने पर 15 लाख भरने पड़े। हैरान हो गए न सुनकर? चीन की एक फूड ब्लॉगर लड़की ने अपने चैनल पर एक व्हाइट शार्क को पकाते हुए और खाते हुए दिखाया था, जिस वजह से गवर्नमेंट ने उस पर 15 लाख का जुर्माना लगा दिया, क्योंकि ऐसा कुछ भी दिखाना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के खिलाफ है। इसी वजह से उसे गवर्नमेंट के इस लॉ के खिलाफ जाकर ऐसा कुछ दिखाने की वजह से फाइन भरना पड़ा। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि मधुमक्खियां इंसान को डंक मारने से खुद मर जाती हैं, जबकि और कीड़ों को मारने से नहीं मरती? मधुमक्खियों का डंक उनके पीछे होता है, जो कि एक सुई की तरह होता है। बाकी कीड़ों के डंक मारने से उनका डंक आसानी से उनके शरीर से निकल जाता है, पर क्योंकि इंसान की चमड़ी मोटी होती है तो मधुमक्खियों का डंक उनमें चिपक जाता है, और जिस वजह से वो अपना पूरा जोर लगाकर ऊपर की ओर उड़ती हैं। डंक पेट के फेफड़े के साथ जुड़े होने के कारण सब कुछ बाहर आने लगता है और उनकी मौत हो जाती है। फैक्ट नंबर 8। पायलट्स बर्बाद कर देते हैं फ्यूल को। पेट्रोल के दाम देखकर तो आजकल हर कोई रो रहा है, और ऐसे में जहाज का तेल तो और भी महंगा आता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि फिर क्यों पायलट जहाज के फ्यूल को जानबूझकर वेस्ट कर देते हैं? क्योंकि जहाज का वजन पहले से ज्यादा होता है, और इसलिए जहां तक की जर्नी होती है जहाज में उस जर्नी जितना ही फ्यूल भरा जाता है। पर कई बार पायलट्स को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है और तब तक फ्यूल खत्म नहीं हुआ होता। ऐसे में लैंडिंग करना बहुत रिस्की होता है, इसलिए जहाज को हल्का बनाने के लिए और लैंडिंग सेफ रखने के लिए पायलट जानबूझकर फ्यूल को उड़ा देते हैं। फैक्ट नंबर 7। आजकल बॉलीवुड की हालत खराब है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब बॉलीवुड हॉलीवुड को टक्कर दे रहा था। बॉलीवुड का सबसे गोल्डन ईयर 2016 को कहा जा सकता है, क्योंकि इस साल बॉलीवुड ने 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी। सबसे पहले उस साल सुशांत सिंह राजपूत की MS धोनी फिल्म आई थी, जिसने 216 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इतना ही नहीं, अक्षय कुमार ने भी उस साल एक फिल्म रिलीज की थी रुस्तम नाम से, जिसने 218 करोड़ की कमाई की थी। रणवीर कपूर की ए दिल है मुश्किल ने भी 239 करोड़ की कमाई की थी, और सलमान खान की सुल्तान भी इसी साल रिलीज हुई थी, जिसने 623 करोड़ की कमाई की। और अंत में दंगल पर भी इसी साल रिलीज हुई थी, जिसने 2024 करोड़ रुपए की कमाई की। और कुल मिलाकर बॉलीवुड इंडस्ट्री का ये सबसे बड़ा बेस्ट साल साबित हुआ। आजकल हमें कई बार सुनने को मिलता है कि डेयरी मिल्क चॉकलेट में सुअर का मांस है, इसे नहीं खाना चाहिए। आइए जानते हैं आखिर इसे बनाया कैसे जाता है। डेयरी मिल्क चॉकलेट का मेन इंग्रेडिएंट कोको पाउडर होता है। सबसे पहले कोको के फल को तोड़ा जाता है और फिर इसके सारे बीज निकालकर इन्हें अच्छे से सुखाया जाता है। फिर इन्हें रोस्ट करके इनका फाइन पाउडर बनाकर इसमें क्रीम और शुगर मिलाया जाता है, जिससे इनका कड़वापन दूर हो जाए। फिर इन्हें मशीन में डालकर इसका पेस्ट बनाया जाता है, जिसके बाद में इसमें बटर मिलाया जाता है और इस तरह इसका बेस तैयार हो जाता है। इन्हें एक शेप दिया जाता है और इनमें मांस बिल्कुल भी नहीं होता। फैक्ट नंबर 2। गाड़ी खरीद रहे हैं तो रुकिए और इस जानकारी को ध्यान से सुनिए। यहाँ हम बता रहे हैं दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली 3 कारें कौन सी हैं। तीसरे नंबर पर है जर्मन की वॉक्सवैगन गोल्फ, जिसकी बिक्री अब तक 35 मिलियन रह चुकी है और ये अपने माइलेज की वजह से पूरी दुनिया में पसंद की जाती है। दूसरे नंबर पर आता है फॉक्स का पिकअप ट्रक, जो ट्रक में मौजूद लार्ज स्पेस की वजह से ज्यादा फेमस है। ये पिकअप ट्रक ज्यादा से ज्यादा सामान को ढोने की वजह से काफी सारे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और पहले नंबर पर आता है जापान की टोयोटा क्रॉल, जिसकी अभी तक की बिक्री 50 मिलियन से भी ज्यादा की है। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, बाइक रेसर जो हेलमेट उपयोग में लाते हैं उनके हेलमेट में खास चीज होती है। आपने देखा होगा कि वो रेस करते वक्त पूरी तरह से कीचड़ से भर जाते हैं, लेकिन उनके हेलमेट का शीशा बिल्कुल साफ होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस हेलमेट में एक स्ट्रिप लगी होती है, जिसे खींचने से उनका हेलमेट क्लीन हो जाता है। पहले ऐसे हेलमेट मौजूद नहीं थे, जिस वजह से रेसर के लिए जान का खतरा बना रहता था, लेकिन अब इन हेलमेट्स के कारण रेस में खतरा कम हो गया है। तो आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि आगे आप ऐसे और भी फैक्ट्स को जान सकें। हम आगे भी आपके लिए ऐसे फैक्ट्स लाते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय और अपना ख्याल रखें।